9वें अध्याय का पहला श्लोक है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह अत्यंत गुह्य ब्रह्म ज्ञान प्रपंच ज्ञान के साथ असूया रहित तुम्हें बताता हूँ। उसको जानने से इस अशुभ संसार से तुम मुक्त हो जाओ। मतलब ये सब ज्ञान का आदि बीज है। ये अंतःकरण का रहस्य है, इसलिए इसको गोपनीय कहते हैं। और अर्जुन के सामने क्यों प्रकट कर रहे हैं, भगवान बताते हैं कि तुम्हारे मन में ज्ञान प्राप्ति की तीव्र इच्छा है। तुम भक्ति भावनाओं की साक्षात मूर्ति हो और मैं जो कुछ कहूँगा उसका तुम कदापि अनादर नहीं करोगे। तो गीता के जो श्रोता हैं, पढ़ने वाले हैं, उनमें ये तीनों गुण होना अनिवार्य है। तो ये मतलब जरूरी है कि आप ये ज्ञान प्राप्ति की तीव्र इच्छा हो, आप में भक्ति हो भगवान के प्रति और ज्ञान का अनादर। तो जो प्रसन्न अंतःकरण का और शुद्ध बुद्धि वाला है, निंदा नहीं करता है, एकनिष्ठ शरणागत श्रोता है, उसी से गूढ़ रहस्य की बात कहनी चाहिए, ये भगवान बताते हैं। और ये ज्ञान ऐसा है कि जिसको समझ लेने पर जन्म मृत्यु संसार आदि की धारणाएं बदल जाती है और वह ज्ञान परम ज्ञान मोक्ष लक्ष्मी का पद प्राप्त कर देता है। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा, गुप्त रहस्य में श्रेष्ठ, पवित्र, उत्कृष्ट, प्रत्यक्ष अनुभव करा देने वाला, धर्मानुसार अनायास आचरण करने लायक, सुलभ और अविनाशी है। सारी पवित्रताओं का राजा है। पहले भी भगवान ने कहा था कि न ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमेव विद्यते, ज्ञान से अधिक पवित्र करने वाला। यह धर्म का अधिष्ठान है और गुरुमुख से ये थोड़ा प्रकट होता है, परंतु यह वास्तव में पात्र के हृदय में स्वयंभू होता है, अपने आप अनुभव कराता है। और आत्मसुख की सीढ़ी पर चलते हुए जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है और सहजता से समाधि स्थिति प्राप्त होती है, वही साम्यावस्था है। संसार वाले संसार के लिए क्या नहीं करते हैं, ब्याज पे रकम लगाते हैं, जलती आग में कूदते, मतलब ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे धन और मान मिले। फिर भी वे ये बिना परिश्रम से प्राप्त, स्वतः प्राप्त होने वाले आत्मसुख की मधुरता से वे वंचित क्यों रहते हैं, जबकि यह पवित्र है, रमणीय है, अनुभव गम्य है, धर्मानुकूल होते हुए आत्मतत्व की यह प्राप्ति करा देता है। तो उसका कारण है कि आत्मज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा न रखने वाले, उनकी श्रद्धा नहीं होती। उनकी श्रद्धा, महिमा बुद्धि, आदर बुद्धि संसार में होती। वे लोग मृत्यु रूप संसार में लौट कर आते हैं, उन्हें मेरी प्राप्ति नहीं होती। जैसे दुर्भागी हो, ज्ञानेश्वरी महाराज बतला रहे हैं कि घर में हजारों घड़ों में धन गड़ा है, जानकारी न होने से वो दरिद्र रहता है। तो हृदय में समस्त सुखों का भंडार मुझ आत्मा राम के प्रत्यक्ष रहने पर भी अज्ञानी लोग, विषयांध लोग सुख विषयों में खोजते हैं और मृग मरीचिका को देखकर जल पीने की इच्छा से अमृत का घूंट निगलने के पूर्व ही उसको थूक देते हैं। सीप को देखकर चांदी की भ्रांति से पारस तोड़कर फेंक देते हैं। तो अहंकार और ममता में लिप्त लोगों को मेरी प्राप्ति नहीं होती। जिनको ज्ञान होता है और जानना चाहते हैं तो वो देखने का प्रयास करते हैं, तब मैं सर्वत्र नित्य दिखता हूँ। अव्यक्त रूप से मैं इस विश्व में व्याप्त हूँ, सब भूतमात्र मेरे में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। ये रहस्य की बात है। बीज से ही वृक्ष होता है, सोने से ही अलंकार बनते हैं, तो ये सारा संसार मेरा ही विस्तार है। निराकार तत्व रूप में नाम रूपात्मक विश्व का साकार रूप बनता हूँ। तो कल्पना छोड़कर देखने से सब प्राणी मात्र मेरे में नहीं है, मेरा यह ऐश्वर्य बहु योग समझ लेना। प्राणी मात्र को धारण करते हुए अलिप्तता से भूतों में स्थित न रहते हुए भी कल्पना से स्थिर समझते हैं, ऐसा मेरा स्वरूप है। देखो ये अनुभवगम्य बातें हैं, ये धीरे धीरे भगवान की कृपा से होगा, तभी अनुभव में आती है ये बातें। पर गीता में मेरा यह मानना है कि जो आचरणीय तत्व है
आचरणीय बातें हैं, उनको आप धीरे धीरे आत्मसात करेंगे तो आपको ये ज्ञान प्रकट हो जाएगा। जब तक ये ज्ञान नहीं है तो अखंड होते हुए ज्ञान से प्राणी मात्र भिन्न दिखाई देते हैं। तो अखंड स्वरूप की जब प्राप्ति होती है उसके लिए संकल्प का संध्या काल समाप्त होना जरूरी है। फूल की माला को जैसे सर्प समझकर मन भयभीत होता है, तो वैसे ही सत्य स्वरूप का बोध होता है, तब शंकाएं सब समाप्त हो जाती। ये इस ज्ञान की महिमा है। संकल्प और कल्पनाओं से शुद्ध ब्रह्म पर ब्रह्म स्वरूप में भूतों का आभास होता है। आभास होता है, वास्तव में होते नहीं है। तो सर्वत्र संचार करने वाली महान वायु जैसे आकाश में नित्य स्थित होती, तो सब प्राणी सारे भूत मात्र मेरे में स्थित है, यह समझना चाहिए। आकाश जितना विशाल और व्यापक है, वैसे ही वायु भी आकाश में सर्वत्र व्याप्त है। कंपन से, जैसे पंखा हिलाने से वो भिन्न दिखाई देती है, अन्यथा वह आकाश ही है। तो कल्पना से, हमारे संकल्प विकल्प से प्राणी मात्र भिन्न दिखाई देते हैं। कल्पना त्यागने से केवल मैं ही परिपूर्ण हूँ। भूतमात्र का अस्तित्व केवल कल्पना से दिखाई देता है। कल्पना के साथ आभास पैदा होता है। कल्पना का लोप हुआ, आभास समाप्त हो जाता है। मूल कल्पना जब नष्ट होती है तब भेदभावना भी नष्ट होती है। तो परम ज्ञान के समुद्र में तुम तरंगाकार बनो, उसी में एकाकार बनो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम ही इस चराचर विश्व में व्याप्त हो। उस अवस्था में द्वैत की भावना समाप्त होती है। सब प्राणी मात्र को माया उत्पन्न करती। कल्प के अंत में सब प्राणी मात्र का मेरी माया में लोप होता है। दूसरे कल्प में, प्रारंभ में मैं उन्हें पुनः निर्माण करता हूँ। ये भगवान का अपना तरीका है। तो पानी की लहरें पानी में ही समाप्त हो जाती है। स्वप्न में जो दिखाई देता है, जागृत होने पर मन में समाप्त हो जाते हैं। यही वो भगवान 7वें श्लोक में कहना चाहता है। अपने प्रकृति का अवलंबन करके प्रकृति के अधीनस्थ पराधीन सब प्राणी मात्र को मैं पुनः पुनः निर्माण करता हूँ। बीज को जब जल का संग मिलता है तब अंकुरित होकर शाखा उपशाखाएं बढ़ते वही विशाल वृक्ष हो जाता है। तो ये प्रकृति के द्वारा सब हो रहा है। फिर भी कहते हैं राजा ने नगर बसाया, पर राजा को कोई श्रम नहीं होता। भगवान प्रकृति को स्वीकार करते हैं और सारा काम अपने आप हो जाता है, होता रहता है। जैसे स्वप्न की स्थिति में रहने वाला मनुष्य जागृत अवस्था में प्रवेश करता है तो क्या उसको कोई पैरों को कष्ट होता है? तो ऐसे भगवान को इसको सब करने में कोई कष्ट नहीं होता। तो यानी कहने का मतलब है कि भूत सृष्टि की रचना करते समय मुझे किसी प्रकार की क्रिया नहीं करना पड़ती। तो राजा की सत्ता में का आधार लेकर प्रकृति अपना कर्तव्य करती रहती है। चुंबक की निकटता से जड़ अचेतन लोहा हिलता है। चुंबक को उसमें क्या कोई कष्ट होता है? जैसे बीज को अंकुरित और पल्लवित होने के लिए भूमि का संग आवश्यक होता है और स्वप्नावस्था को नींद ही कारण होती है, तो भगवान ही प्रकृति के अधिष्ठान है सबके सभी ब्रह्म। विश्व की उत्पत्ति संहारात्मक कर्म के प्रति अनासक्त रहने वाले मुझे कर्म का बंधन नहीं होता है। इसमें इशारा है कि हम आसक्त हैं जो भी हो रहा हमारे माध्यम से, तो हमको कर्म का बंधन है। वो इतना बड़ा विश्व बनाते हैं, संहार करते हैं, अनासक्त रहते हैं, उन्हें कर्म का बंधन नहीं होता। तो हमको रहस्य बता रहे हैं कि कुछ भी हो रहा है, हम करते ही नहीं, फिर भी हम कर्ता बन रहे हैं, तो बंधन होता है। धुएं से बना हुआ आवरण वायु को कैसे रोक सकता है? तो भगवान को बंधन कैसे हो सकता है? वास्तविक आधार प्रकृति का भी भगवान है, पर वो नित्य उदासीन रहते हैं। जैसे घर में रोशनी है या प्रकाश है, वो तटस्थ रहती है, किंतु उसी में लोगों की क्रियाओं का निर्माण होता है। वो प्रकाश को इससे मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। चाहे प्रकाश में सत्कर्म करे, गीता पढ़ें या कोई टीवी देखे, प्रकाश को उससे मतलब नहीं है। वो भी
सब अपने मन के हिसाब से करते हैं। तो वैसे ही दीपक जैसे प्रकाश में सब कार्य होते रहते हैं, वैसा मैं प्राणी मात्र के कर्म के प्रति अनासक्त रहते हुए प्राणियों में निवास करता हूँ। मेरा आश्रय पाकर माया चराचर विश्व का निर्माण करती है, अतः यह सब जगत जन्म से विनाश तक परिवर्तित होता रहता है। जो भी आकार जिसका है उसका विनाश निश्चित है। तो जैसे संसार के व्यवहार के लिए सूर्य निमित्त होता है, तो विश्व की उत्पत्ति का तटस्थ रूप से भगवान कारण है। मेरा यह गूढ़ ज्ञान मेरा सार और सर्वस्व है, और इसके लिए तुम इंद्रियों की ओर जाने वाले वृत्तियों के द्वार बंद करके अपने मन में आत्मचिंतन करो, अपने हृदय में मुझे अनुभव करो। इसलिए बिना अनुभूति से मर्म का ज्ञान असंभव है। मृग मरीचिका की आर्द्रता से भूमि गीली नहीं होती। नदी के जल में चंद्रबिंब प्रतिबिंबित होता है, किंतु जाल में डालने पर निकालने पर उसे झटकने से जाल में नहीं मिलता। तो संसार के बारे में आप ज़्यादा अनुभव लेंगे, जानकारी लेंगे, तो आप खुद को ठगा रहे हैं। मेरा उत्तम स्वरूप न जानने वाले अज्ञानी सब प्राणी मात्र का ईश्वर और मनुष्य शरीर धारण करने वाले मुझे कर्ता भोक्ता परिच्छिन्न और प्राकृत समझकर मेरी अवज्ञा करते हैं, मुझे कम योग्यता का समझते हैं। भगवान कोई उद्देश्य के लिए निराकार तत्व साकार रूप में ले आते हैं। मनुष्य वालों की अज्ञानियों की सीमित बुद्धि है, वो जैसे हमारे में कमियां हैं वैसे ही भगवान को परिच्छिन्न यानी सीमित आकार वाला कर्ता भोक्ता और प्राकृत समझकर अवहेलना करते हैं। रावण भी राम जी के लिए अपशब्दों का उपयोग करता था, बोलता था कि भगवान में कोई गुण नहीं है, इसलिए उनके पिताजी ने उनको वनवास दे दिया। दुर्योधन ने भी कृष्ण के साथ बड़ा खराब व्यवहार किया, उनको बांधने की भी कोशिश की। तो वो बाहर से सारे धर्म देह धर्म निभाते हैं, पर वो देह धर्म से रहित है, पर लोग उनको से पहचान नहीं पाते, उनको सामान्य मनुष्य समझते हैं। तो स्थूल दृष्टि से ये सब दिखाई नहीं देता, स्थूल दृष्टि वाला उनको बिल्कुल नहीं जानता। जैसे सपने में अमृत पीने से कोई अमर नहीं होता, तो उसके लिए आपकी अंतर्मुखी दृष्टि होना चाहिए। तो मेरा यह साकार शरीर को जानने से मेरा अंदर का जो निराकार तत्व है स्वरूप, वो जाना नहीं जा सकता है। और वो लोग जैसे खुद हैं वैसे आरोपण करते हैं कि मैं नाम रहित हूँ, मुझे नाम देते हैं, मैं अक्रिय हूँ, मुझ पर कर्म करने का आरोप करते हैं, आरोपण करते हैं। मैं वास्तविक विधेय हूँ, किंतु देह के धर्म मुझ पर आरोपित करते हैं। मैं निराकार हूँ, मुझ पर आकार का आरोप करते हैं। मैं निरुपाधिक हूँ, मुझे सुख साधन समर्पित करते हैं। मुझे शास्त्र मर्यादा का बंधन नहीं है, लेकिन मुझे आचार व्यवहार से परखते हैं। वर्ण रहित हूँ, विशेष जाति का समझते हैं। चरण रहित हूँ, मुझे चरण, हाथ रहित को हाथ ऐसा अवयव समझते हैं। मेरे स्वरूप का कोई नाम नहीं है। मैं अमर्याद हूँ, मर्यादा का बंधन लगाते हैं। सर्वत्र हूँ, एक स्थान में हूँ, सीमित मुझे लिए कल्पना करते हैं। मैं नित्य स्वतः सिद्ध हूँ, तो क्योंकि शरीर धारण करता हूँ तो मुझे एक रूप को भी बाल तरुण वृद्ध की कल्पना करते हैं। मेरी नित्य अद्वैत स्थिति रहती है, किंतु मुझ में द्वैत की कल्पना करते हैं। कर्म रहित हूँ, कर्म की कल्पना करते हैं। मनुष्य धर्म मुझ में विद्यमान है, ऐसा विपरीत भाव वे रखते हैं। मूर्ति खंडित होती है तो वो समझते हैं भगवान का नाश हुआ, पूजन बंद कर देते हैं। ये साधारण मनुष्यों का, अज्ञानियों का व्यवहार। और वो क्या करते हैं, उनका जीवन देखो कैसे व्यर्थ जाता है। ज्ञान की बड़ी महिमा है। पूरी गीता में अर्जुन को मोह यानी अज्ञान हुआ था, और अर्जुन शरीर के महापुरुष
डिप्रेशन में, विषाद में हो गए, खड़े होने की स्थिति में नहीं थे, सर चकरा रहा था, पांव कांप रहे थे। तो इसलिए ज्ञान की बड़ी महिमा गीता सुनकर वही अर्जुन बोलते हैं कि नष्टो मोह करिष्ये वचनम तव। इसलिए ज्ञान की बड़ी महिमा है। जो नहीं जानता है उसके सब गलत ही गलत है। जैसे यदि हम कोई विपरीत दिशा में गाड़ी चला रहे हैं तो हम लक्ष्य से दूर होते जाते हैं। तो 12वें श्लोक में भगवान बता रहे थे कि भगवान का स्वरूप न जानते हुए कि वही सब कुछ है, निराकार तत्व है, फल की व्यर्थ आशा रखने वाले सकामी लोग निष्फल कर्म करते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, व्यर्थ कुतर्क करते हैं। विवेक शून्य ज्ञानी ईश्वर स्वरूप के ज्ञान से राक्षसी हिंसा द्वेष से आसुरित अविरत विषय भोगने की प्रवृत्ति मोह माया प्रकृति पर अवलंबित रहते हैं। उनका जीवन व्यर्थ है। बिना बरसात काल के जैसे मेघ या मरीचिका के जल में उत्पन्न होने वाले तरंग दूर से ही अच्छे लगते हैं, उनके सारे कर्म, पूरा जीवन ही ऐसा ही होता है। ज्ञानेश्वर जी महाराज कह रहे हैं कि अज्ञानियों के जीवन को धिक्कार है, उनके कर्म को धिक्कार है। अंधे को मोती प्राप्त होने का क्या लाभ? जो वो अध्ययन करते हैं वह व्यर्थ होता है। छोटे बालक को जैसे शस्त्र दे दो तो उसका उपयोग नहीं है। अशुचि मनुष्य को बीज मंत्र बताना वह गलत ही करेगा। अज्ञानियों का शास्त्राध्ययन वैसे ही व्यर्थ रहता है। उनका जीवन ऐसा ही है जैसे तामसी प्रकृति के लोग सर्वदा सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं। उनकी आशा की लार में हिंसा रूपी जीभ नहाती रहती है, असंतोष रूपी मांस के टुकड़े को नित्य मुख में चबाती रहती है। तो उनके द्वेष रूपी कराल दांत हैं और वे भ्रम के कारण गलत कार्य करते रहते हैं और उनका निम्न योनियां प्राप्त कर देते हैं। इसके विपरीत 13वें श्लोक में बताया कि देवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले महात्मा मुझे पंच महाभूतों का आदि कारण और विनाश रहित जानकर अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं। देखो, जब तक किसी की महिमा का ज्ञान नहीं होता है हमारी पूरी श्रद्धा भी नहीं बनती। तो महात्मा वही है जो सबसे पहले भगवान को आदि कारण और अविनाशी तत्व जानते हैं और सब कुछ वही है, अनन्य भाव से वे भक्ति करते हैं। मैं उनके अंतःकरण में रहता हूँ, उनकी नींद में भी वैराग्य सेवा करता है। जिनकी आस्था एवं सद्भाव में धर्म राज्य करता है, जिनका मन नित्य विवेक से परिपूर्ण रहता है, जो ज्ञान रूपी गंगा जल में नित्य स्नान करते रहते हैं, पूर्णता का सेवन करने से वे तृप्त रहते हैं। उनका शरीर शांति रूपी कोमल पत्तों से पल्लवित है। ज्ञानेश्वर जी महाराज की भाषा देखिए, उनको ब्रह्मावस्था प्राप्त है। ऐसा पुरुष धैर्य रूपी मंडप का स्तंभ है। ब्रह्मानंद रूपी समुद्र में डुबोया वह अंतर्बाह्य परिपूर्ण घट है। उसको ऐसी भक्ति प्राप्त है तो वह मोक्ष की भी परवाह नहीं करता। उसके स्वाभाविक व्यवहार से नीति प्रकट होती है, उसके संपूर्ण अवयवों से शांति प्रकट होती है, मानो उन्होंने शांति के अलंकार धारण कर रखे। सर्वव्यापक होते हुए मैं उनका अंतःकरण मेरा आवरण बनता है। ये भक्त की महिमा है। और महात्मा लोगों को भगवान क्या देते हैं, आप इन शब्दों से उसका आकलन करिए। मेरा नाम स्मरण नित्य करने वाले, मेरी प्राप्ति के लिए अष्टांग योग साधना करके प्रयत्न करने वाले, सर्वत्र में ही व्याप्त हूँ ऐसा समझकर भक्तिपूर्वक नमस्कार करने वाले, मुझ में मन लगाकर नित्य मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान होने के बाद ये सब स्वाभाविक हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। जैसे भगवान कह रहे हैं करते हैं, पर उनसे होने लगता है। संकीर्तन में ये जो नाम संकीर्तन करते हैं प्रेम से कि सब कुछ भगवान है, तो ये ज्ञान होने के बाद जब वो करते हैं तो नित्य तन्मय होने से भक्तों ने प्रायश्चित की विधि निष्प्रभ कर दी। मतलब प्रायश्चित की आवश्यकता ही नहीं है, नाम संकीर्तन की महिमा बता रहे भगवान। फिर कोई प्रायश्चित नहीं है, नाम संकीर्तन से सारे प्रायश्चित हो गए। आज तक जो भी पाप करे,
नाम मात्र पाप शेष नहीं रहा, दमन की आवश्यकता नहीं, तीर्थों की महिमा व्यर्थ हो गई, कोई तीर्थ जाने की आवश्यकता ही नहीं, सब प्रायश्चित हो गई। संकीर्तन से मन और इंद्रियां आत्मस्वरूप में डूब जाती है, पाप शेष नहीं रहा। तीर्थस्थान कहने लगे कि अब हम क्या भक्षण करेंगे, विश्व के दुख नष्ट हो गए, संपूर्ण विश्व महासुख में परिपूर्ण हो जाता है। उषा काल के बिना ज्ञान सूर्य हो उदय हो जाता है, अमृत के बिना जीवन प्रदान किया जाता है। ये नाम संकीर्तन की महिमा, उन करने वालों के लिए संपूर्ण विश्व आनंद धाम बन जाता है। पहले कोई कदाचित वैकुंठ प्राप्त करता था, नाम संकीर्तन प्रेम से बजने वालों के लिए ने इस जगत को ही विश्व को ही वैकुंठ बना लिया, विश्व आलोकित हो गया और नाम संकीर्तन से। और ऐसा करने वाला महात्मा, ऐसे महात्मा सूर्य के समान, ऐसा कहना भी दूषण है। ज्ञानेश्वर जी की भाषा सुने, क्योंकि सूर्य में कमी है, अस्त होता है, ज्ञान सूर्य का कभी अस्त नहीं होता। चंद्रमा केवल पूर्णिमा के दिन पूर्ण दिखता है, किंतु यह नित्य पूर्ण रहते हैं। मेघ जल की वर्षा करने में उदार रहते, किंतु ये स्वयं नष्ट हो जाते हैं। भक्तों को क्या उपमा दें ज्ञानेश्वर जी महाराज की भाषा में, वे पंख लगे हुए कृपासी हैं, कृपा रूपी शेर पंख लगे हुए हैं, उड़ के कभी पहुंच जाते हैं। और ये नाम स्मरण इतना सहज सरल नहीं है। वाल्मीकि के पाप थे तो उसके मुंह से शुरू में मरा मरा ही निकला। मेरा नाम स्मरण करने के लिए हजारों जन्म सेवा करने की आवश्यकता होती है, तब मेरा नाम वाणी में नित्य नृत्य करता है। मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के अंतःकरण का भी मैं उल्लंघन करता हूँ, किंतु इस प्रकार से खोया हुआ मैं, मेरा नाम संकीर्तन जहाँ मेरे भक्त करते हैं, मैं उनके पास मिलता हूँ। मेरे भक्त मेरे गुण वर्णन में तृप्त होते हैं, वे देश काल भूल जाते हैं और उन्हें अपने में ही आत्मसुख प्राप्त होता है। कृष्ण, विष्णु, हरि, गोविंद, इन नामों का संकीर्तन करते हैं मेरे भक्त, विपुल और स्पष्ट आत्मचर्चा करते हैं। ये भक्ति की महिमा है। नाम संकीर्तन की कुछ महिमा ज्ञानेश्वर जी महाराज बता रहे हैं। और फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूपी संकल्प की सेना पराजित होती है। विजय का जयघोष करते हुए ध्यान का डंका बजने लगता है। तन्मयता का एक छत्र राज्य स्थापित होता है। ऐसा मेरा गहन और गूढ़ वे भजन करते हैं। अन्य भक्त भी कोई दूसरे मार्ग से बचते हैं, कई है अपने अपने मार्ग हैं। अखंड जो भजन करते हैं, जो ज्ञानी भक्त हैं, वो ब्रह्मदेव से लेकर मच्छर तक मेरा ही स्वरूप मानते हैं। छोटा बड़ा नहीं मानते, सजीव निर्जीव में भेद नहीं करते। जिनको देखते हैं उसको भगवत रूप मानकर उसका पूजन करते हैं। किसी को योग्य योग्य नहीं समझते, सबको वंदनीय समझते हैं। जैसे पर्वत पर गिरने वाला जल सीधा नीचे पहुंचता है, वैसे वे सब प्राणी मात्र को नमन करते हैं, वैसा उनका स्वभाव बन जाता है। फल के भार से वृक्ष की शाखाएं जमीन तक झुकती हैं, जीव मात्र के प्रति उनका नम्रता का भाव होता है। तो भक्ति करने के लिए समर्पण, भगवान से पूर्ण उनकी महिमा का ज्ञान और अहंकार रहित अवस्था होनी अनिवार्य है। विनम्रता उनकी संपत्ति होती है। जय जयकार करते हुए मुझे सब कुछ समर्पित करने के, नमस्कार करने से मान अपमान की भावना नष्ट होती है। स्वाभाविक रीति से वे भगवत रूप होते हैं। भगवत रूप होकर संसार से वे नित्य मेरी उपासना करते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ भक्ति भगवान बता रहे। तो ये भगवान की वाणी अमृत का सेवन है, और ये जितनी बार किया जाए गीता सेवन, उतना ही ये लाभ बढ़ता जाता है। और भी कई तरीके हैं। कुछ भक्त सर्वतोमुख मुझे ज्ञान यज्ञ से, एकत्व से, कोई पृथकता से और कोई अन्य प्रकार से पूजन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। कि जैसे कोई अद्वैत से करते हैं, कोई द्वैत के भाव से करते हैं। अज्ञान का जब पूर्ण नाश होता है तब यज्ञ करता और यज्ञ का भेद नष्ट होता है। ये एकत्व स्थिति है, ज्ञानी की स्थिति है। जीव भाव नष्ट हो जाता है, वह परमात्मा बोध से ओतप्रोत भर जाता है। ऐसा ज्ञान यज्ञ से भजन होता है। भेदभाव से भी करने वाले हैं, तो सबके अपने अपने तरीके हैं। और लक्ष्य खाली परमात्मा है, बाकी सब संभाल भगवान की होती हैं। और
जिनको ज्ञानी की स्थिति होती है तो मैं जिस प्रकार व्यापक हूँ उसी प्रकार भक्त का ब्रह्मानुभव भी व्यापक हो जाता है। जितनी अधिक मेरी व्याप्ति है उतना उनका सद्भाव संपूर्ण होता है, यही उनका प्रकार। सब जगह मैं एक हूँ तो वो मेरी ही उपासना सब जगह करते हैं, और अज्ञानी को मैं नित्य अप्राप्त हूँ। कुछ दृष्टांत दे रहे कि सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही ऋतु हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही स्वदा हूँ, मैं ही औषधि हूँ, मंत्र घी अग्नि हवन क्रिया में। देखो सब कुछ परमात्मा है। गीता का एकमेव यही ज्ञान है, यही संसार के लिए आखिरी अंतरिम ज्ञान है कि सब कुछ परमात्मा देता है। जड़ चेतन सब श्री राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो भगवान कह रहे हैं यज्ञ स्वदा सब मैं ही हूँ। तो ये ज्ञान जब उत्पन्न होता है तो सब कुछ मैं हूँ ऐसा उनका अनुभव हो जाता है। अन्न जो है देते हैं पितरों को वो भी मैं हूँ, औषधि घी पलाश समीधा सब मैं ही हूँ, हवि द्रव्य मैं ही हूँ। और स्पष्ट कर रहे हैं भगवान, इस विश्व का पिता माता पोषण करता पितामह मैं हूँ, ये भगवान कहना चाहते हैं। समझने के लिए योग्य पवित्र ओंकार ऋक साम यजुर्वेद ये सब वेद में ही हूँ। इन्हें भगवान बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बताकर उदाहरण दे रहे हैं, तो छोटी चीज़ें तो अपने आप आ ही गई कि जैसे अपन कहते माता में हूँ, पिता हूँ, पालन करने वाला में हूँ। कोई किले साहब उस पिता का पिता तो बोलने इशारे में कह दिया पिता में, मतलब सब कुछ हुआ है। सारे वेद जिनसे ज्ञान होता है भगवान कह रहे मैं ही हूँ। ब्रह्म का जो नाम देने के लिए हमने ओम रखा है वो भी वही है, ये भगवान कहना चाहते हैं। इस विश्व में त्रिभुवन का पितामह भी मैं हूँ। चारों वेद जिसको जानने योग्य ब्रह्म चैतन्य कहते हैं वह भी मैं ही हूँ, ये भगवान कह रहे हैं। विश्व की परम गति पोषण करता, शुभ अशुभ कर्म का दृष्टा, सबका निवास स्थान रक्षण करता, भूतमात्र का हित करता, उत्पत्ति करता, संहार करता, स्थिति करता, सब कर्म फल रहने का स्थान, संकल्प वासना संस्कार का निदान, विश्व का विनाश कारण। तो मोटा मोटा सब बता दिया कि सब कुछ मैं हूँ भगवान कहते। ये भावना जितनी आपकी आत्मसात होती जाएगी उतना आपका बेड़ा पार होगा। आप ज्ञानी की स्थिति प्राप्त कर लेंगे, ब्रह्म हो जाएंगे, ब्रह्म से एक रूप हो जाएंगे। वही मतलब जीवन का चरम लक्ष्य है, वही जीवन की परम गति है। तो अलग अलग श्लोकों में भगवान उसी को पाने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। तो बोला सब गुणों का उपभोग मैं ही करता हूँ, मैं ही लक्ष्मी का पति हूँ, तीनों लोगों को स्वामी में हूँ। और भगवान का वैभव देखो, उस आकाश में सर्वत्र व्यापक रहना चाहिए। आकाश ने वायु क्षण भर के लिए भी मतलब स्थिर रहे, हमेशा स्थिर ना हो, मतलब स्थिर न रहे। अग्नि ने जलाना चाहिए, बादलों ने उनकी बरसात करना चाहिए, पहाड़ों ने अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहिए, सागर ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, पृथ्वी को सब भूतों का भार संभालना चाहिए। ये मेरी आज्ञा है। मेरे द्वारा वेदों की वाणी निर्माण होती, मेरे चलाने से सूर्य चलता है, मेरे द्वारा ही प्राण वायु का जीव में चलन होता है। तो जिसकी सब आज्ञा का पालन करते हैं ऐसा जो समर्थ है वही मैं विश्व का स्वामी हूँ। मैं आकाश सदृश उदासीन हूँ, सर्वदृष्टा हूँ, साक्षी में हूँ। तो सब नाम रूप का आधार में हूँ। जैसे जल की सतह पर तरंग होते हैं, उन तरंगों में जल ही होता है, वैसे ही सकल जग में ही हूँ और उस जगत का निवास भी मैं ही हूँ। कोई मेरे बिना रक्षण करता है नहीं है। वृक्ष बीज में समाता है, वैसे केवल संकल्प से मैं सृष्टि का निर्माण करता हूँ, लय भी करता हूँ। ये भगवान बताने का अर्थ ये है कि आप इधर उधर भटको मत। मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, गीता श्रवण का लाभ मिलना चाहिए। तो जब बता दिया सब कुछ मैं हूँ तो अपना मंजिल गंतव्य लक्ष्य भगवान को बना लेना चाहिए। पूरा संकल्प भगवान के लिए होना चाहिए। मैं ही आदि कारण हूँ और जिस समय नाम रूप नष्ट होते हैं वो व्यक्तियों का वैशिष्ट्य नहीं रहता, जाति और वर्ग का भेदभाव नष्ट हो जाता, वह निवारकार अवस्था में हूँ। और देखो भगवान ने जो बताए हैं, मतलब सूर्य
पृथ्वी, बरसात, सबका संचालन हवा उनके कारण हो रहा है, उनकी आज्ञा में है। तो उनका ऐश्वर्य देखो, उनका वैभव देखो, उनकी शक्ति देखो। हम सूर्य का शतांश मात्र भी चमकदार कोई चीज पृथ्वी का विकल्प नहीं बना पाए, पानी का विकल्प नहीं बना पाए। पूरी मानव जाति को हजारों साल हो गए। तो वो स्पष्ट कर रहे हैं कि सूर्य के रूप में मैं ही प्रकाशित होता हूँ, जल का शोषण समुद्र से मैं ही करता हूँ और पुनः बरसाता हूँ। अमृत और मृत्यु, सत और असत सब मैं हूँ। ये कहने का अर्थ ये है कि आप भटको मत। आपको ये ज्ञान हो जाए तो जहाँ जिस स्थिति में हो, जो भी सामने है वो भगवान का चराचर रूप है। उनको प्रणाम करो, वंदन करो, उनकी यथायोग्य सेवा करो, वही अखंड भक्ति है। गीता अखंड भक्ति का सूत्र दे रही है आपको। कोई भी भक्ति 4 घंटे 8 घंटे से ज़्यादा कर नहीं सकता जो वो करते आ रहा। ये अखंड भक्ति है। सोना जागना उठना बैठना सब भगवान के निमित्त, सब भगवान है। तो जो अमर है अमृत, वो भी मेरा ही स्वरूप है। सत असत दोनों में ही हूँ। इतना होने पर भी देखो लोग मुझे नहीं जानते। सब अंतर्बाह्य मुझसे ही व्याप्त है। यह विश्व मदरूप है और मैं नहीं हूं, विश्व को अलग मानते हैं। ये उनकी भ्रांति है। अमृत के कुएं में कोई गिर जाए और निकलने के प्रयास में वो अमृत का प्राशन नहीं करे, मुंह में नहीं डाले, ऐसे भावज्ञों को व्यर्थ क्या कहना। सब वो अमृत तत्व है सब जगह। यथा योग्य व्यवहार करो, यथा योग्य सेवा करो, प्रणाम करो। इससे भगवान को पाने का, उस तत्व को जानने का और कोई सुलभ उपाय नहीं है भगवान के। तो अभागी जो ये समझते नहीं है। तो जैसे अंधा इधर उधर दौड़ता है, कई बार गिर जाता है। ज्ञान का त्याग करने से व्यक्ति की वही दशा होती है। ज्ञान के बिना, ज्ञानेश्वर जी महाराज कह रहे हैं कि सारे कर्म विफल हैं। गाड़ी विपरीत दिशा में लक्ष्य की चलाओ, कितनी चलाओ, आप लक्ष्य से दूर होंगे। अंधे गरुड़ के पंखों का क्या उपयोग। तो अमरवाणी है ज्ञानेश्वर जी की, ज्ञान के बिना सब सत्कर्म व्यर्थ होते हैं। तो सब मैं हूँ, बस ये ज्ञान अपने को आत्मसात करना है। यही एक में वो ज्ञान है भगवान कहना चाहते हैं। तीनों वेदों का जानने वाले, सोमपान करने वाले, जिनके पाप नष्ट हो गए, वे याज्ञनिक यज्ञ द्वारा यजन करते हुए स्वर्गलोक की इच्छा करते हैं। पुण्य फल प्राप्त करके स्वर्ग में दिव्य होते हैं। देखो कई लोग सकामी होते हैं, समझते नहीं। मनुष्य के सबसे ऊंची कल्पना ये है कि मृत्यु के बाद एक स्वर्ग लोक है, जो जहाँ सबसे ज़्यादा लंबी आयु के सुख है। तो उसको भी पाने के लिए मनुष्य इस जीवन में प्रयास कर रहा है, जबकि वो निराकार अमृत तत्व आपके चारों ओर हैं। उससे आंखें फेर कर आप वो कोशिश करेंगे तो वो सब व्यर्थ हो जाएगी। भगवान इसमें 20वें श्लोक में ये बता रहे हैं। तो इस कल्पतरु के पेड़ के नीचे बैठकर वे अपनी फटी झोली में गांठ बांध रहे हैं। मतलब ये सकाम मार्ग ऐसा ही है। मार्ग में सबसे भीख मांगते हैं, दीन हो जाता है, भिखारी हो जाता है सकामता का सहारा लेते। स्वर्ग सुख की आकांक्षा कर रहा, बताइए आप। अरे बताओ ये पाप है कि पुण्य है, और फिर क्या होगा। उसकी सीमा है। जैसे 5 स्टार होटल में जितना आपने दिनों का पैसा जमा कराया, उसके बाद वो आपका चेकआउट कर देगा, निकाल देगा। तो जो मनुष्य जीवन से आप उस तत्व को पा सकते हैं, उसके बदले में सकाम साधना करके स्वर्ग पा भी लेते हैं। तो जैसे ही पुण्य खत्म होंगे, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, निम्न योनियों में भेज दिया जाएगा। और उस परमात्मा अखंड, उसका अबाधित आनंद है, ये उनका स्वरूप है। तो क्यों सकाम स्वर्ग तक के सुख की कल्पना करो। शुद्ध और निर्दोष निष्काम पुण्य से मेरी प्राप्ति होगी। और जो सकाम पुण्य कर्म करते हैं वो लोग मुझसे बिछुड़ते हैं। और ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं, उनको तो पुण्य कहते हुए भी जीभ लड़खड़ाती है। उनको पुण्य कहना विडंबना है। लोग कल्पना करते हैं कि वहाँ इंद्र की राजधानी है, रावत है, अमरावती नाम है उसका, बड़े सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं। लेकिन परमात्मा
की महिमा के सामने वो बिल्कुल रजमात्र कण मात्र भी नहीं है। धन्यवाद।